Hello everyone. Now numerical portion on mass, percentage, composition and molecular formula. First question you can see here. Calculate the percentage composition of carbon, hydrogen and oxygen in ethanol. Now solution. Percentage composition of element equal to mass of element in 1 mole of compound by molar mass of compound into 100, right? Ethanol C2H5OH. Molar mass of ethanol, we can calculate it. मोलर मास. कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 12. कितने कार्बन है 2, 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हमारे पास यहाँ 6 और कितना होता है ग्राम एटॉमिक मास 1 इंटू 6 प्लस कितने ऑक्सीजन है 1 और कितना होता है हमारे पास मास 16 इंटू 1. तो कर लेंगे हम टोटल 24 प्लस 6 प्लस 16. हम यहाँ टोटल कर लेते हैं. लगभग कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको टोटल करते हैं हमें पता चलेगा 46. ये कितना हो गया हमारे पास 46. तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी आ जाएगी, कितने कार्बन है हमारे पास, मास कितना होगा 1 मोल अगर हम क्या लेते हैं इथेनॉल तो कितना होगा हमारे पास 24 बाई 46 इंटू 100. जैसे हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 52.17% यहां निकल के आएगी किसकी कार्बन की. नाउ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के लिए कितना होगा हमारे पास एक मॉलिक्यूल के अंदर एक मॉलिक्यूल है कितनी ऑक्सीजन है 1 और ऑक्सीजन का कितना मास होता है 16 बाई 46 इंटू 100. इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, लगभग हमारे पास आता है 34.7% आता है. नाउ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन. कितनी एक मोल के लिए कितने हाइड्रोजन, यहाँ कितने एटम है हमारे पास 6 और एक का कितना होता है ग्राम एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 तो कितना हो गया 6 बाई 46 इंटू 100. या फिर हम क्या कर सकते हैं 100 में से इन दोनों को माइनस कर देते हैं डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना होता है 13% के आसपास यहाँ हमारे पास आता है इसका आंसर. हम किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. कैलकुलेट द मास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कॉपर पायरेट्स. कॉपर पायरेट्स का फॉर्मूला आपके पास CuFeS2. तो हमारे पास अगेन क्या करते हैं पहले फॉर्मूला लगाएंगे. परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट in 1 mole of compound by molar mass of compound into 100. ये फॉर्मूला होता है हमारे पास. तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम मोलर मास निकालेंगे कॉपर पायरेट्स का. मोलर मास ऑफ CuFeS2. जो कॉपर होता है उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है अगर हम बात करें कॉपर का होता है 63.5 होता है हमारे पास. और वहीं बात करते हैं किसकी आयरन की. तो आयरन का कितना होता है अगर हम बात करें तो 58.5 और सल्फर का कितना होता है 32. लेकिन कितने हैं यहाँ 2 है तो 32 इंटू 2 तो टोटल जब इसका सम करते हैं हमारे पास आता है 183.5 आता है. तो अब क्या निकालते हैं परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालेंगे. कॉपर का कितना है 63.5 बाई 183.5 इंटू 100, राइट. इसी तरह से निकाल सकते हैं. लगभग इसको सोल्व करेंगे हमारे पास आएगा 34.6 के आसपास आता है. नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ आयरन. आयरन का कितना है हमारे पास 58.5 बाई 183.5 इंटू 100. सोल्व करेंगे इसको, डेसिमल हटा सकते हैं और इसको सोल्व करते हैं. लगभग आयरन का जो हमारे पास आता है यहाँ, आयरन का जब कैलकुलेट किया आपने आएगा
0.4 के आसपास। और अगर आपको किसको निकालनी है सल्फर के लिए तो क्या कर सकते हैं, सिंपल 100 में से क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं इन दोनों की कंपोजिशन को ऐड करके, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जिसका आंसर कितना आता है सल्फर का लगभग 34.9 के आसपास आपका आंसर आता है। कितना आता है 34.9 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा किसका, सल्फर का। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम परसेंटेज कंपोजिशन के न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन सैंपल ऑफ मोहर साल्ट। मोहर साल्ट में निकालना है। तो जो मोहर साल्ट होता है हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है मोहर साल्ट का, FeSO4.NH4 ट्वाइस SO4.6H2O। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको क्या बोलते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट बोलते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना है हमें, मोलर मास निकालना है, मोलर मास ऑफ मोहर साल्ट कितना होगा मोहर साल्ट का। अगर हम क्या निकालते हैं यहाँ पे तो आयरन का जितना हम मान के चलते लगभग कितना होता है हमारे पास 56 के आसपास होता है। यहाँ कितना है, फिर सल्फर है, सल्फर के लिए कितना होता है 32। कितनी ऑक्सीजन है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, 4 × 16। फिर उसके बाद कौन है हमारे पास, 2 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन 2 के लिए कितना हो जाए, 1 के लिए 14, 2 के लिए 28। हाइड्रोजन कितनी होगी हमारे पास 8, यानी कि 8 प्लस सल्फर अगेन 32 प्लस ऑक्सीजन कितनी है 4 × 16। और क्या है अगेन जो ये डॉट है, डॉट का मतलब हमारे पास क्या होता है प्लस में होता है, यानी कि 6 टाइम क्या हमारे पास हाइड्रोजन टोटल कितनी 12 प्लस ऑक्सीजन कितनी होगी हमारे पास 6 अगेन, तो कितना हो गया 6 × 16। जैसे इसका हम सम करते हैं हमें लगभग कितना मिलता है 392 मिलता है। ये कितना मिलता है 392 मिलता है। लेकिन उसने पूछा क्या है आपको, परसेंटेज कंपोजिशन किसकी पूछी है, वाटर की पूछी है। किसकी पूछी है, वाटर की। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर जो एक मोल है हमारे पास मोहर साल्ट की जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो कितना हमारे पास मास होगा वाटर का, एक वाटर मॉलिक्यूल का मास होता है हमारे पास 16, तो 6 के लिए क्या हो जाएगा 16 × 18 बाय कितना होगा 392 × 100। जैसे इसको क्या करते हैं सोल्व आउट करते हैं, हमारे पास आता है 27.55% हमारे पास आ जाती है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से मतलब क्या होता है कि हमारे पास जितने वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं अटैच होते हैं एक फॉर्मूला यूनिट मास के अंदर, जो हमारे पास क्या है कोई भी केमिकल कंपाउंड दिया है उसको क्या बोलते हैं, उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हो सकता है हमारे पास वॉशिंग सोडा क्या है एग्जांपल है, या फिर ब्लू वाइट रोल क्या है हमारे पास एग्जांपल है, CuSO4.5H2, उसमें क्या 5 वाटर मॉलिक्यूल क्या है हिस्सा है किसका, एक क्रिस्टल लैटिस का हिस्सा है जो उसके साथ क्या हुए हैं जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, द मोलिकुलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78। कितना दिया उसका 78 एंड इट्स परसेंटेज कंपोजिशन इज 92.4% कार्बन एंड 7.6% हाइड्रोजन। डिटरमाइन द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। उसने क्या बोला है मोलिकुलर फॉर्मूला डिटरमाइन करना है कंपाउंड का। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है जैसे हमें आता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं एलिमेंट, कौन से एलिमेंट हमें यहाँ दे रखे हैं वो लिखने होंगे। कौन से, कार्बन का सिंबल, हाइड्रोजन का सिंबल हम यहाँ लगा लेते हैं। फिर उसके बाद क्या दी है परसेंटेज, नेक्स्ट कॉलम किसका हो जाएगा परसेंटेज का। कितनी दी है कार्बन की 92.4 दी है और हाइड्रोजन की कितनी दी है 7.6। नेक्स्ट कॉलम किसका होगा हमारा एटॉमिक मास का, किसका होगा एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है हमारे पास 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। नेक्स्ट कॉलम किसका होता है हमारे पास मोल्स निकालते, क्या निकालते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते। तो मोल्स कैसे निकालते हैं परसेंटेज बाय एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 92.4 डिवाइड बाय 12 और ये 7.6 डिवाइड बाय 1 कितने आ गए, तो 7.6 ही आ गए। और इसको लगभग सोल्व करेंगे 12 सत्ते पे 7.7 आपका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या निकालते हैं आप मोल रेशियो निकालते हैं, है ना, मोल रेशियो निकालते हैं। सिंपल रेशियो क्या होता है जिसके नंबर ऑफ मोल सबसे छोटे होते हैं उससे डिवाइड करते हैं आप। तो सबसे छोटे कौन है 7.6 छोटा है, तो 7.5 डिवाइड बाय 7.6 और ये 7.6 डिवाइड बाय 7.6 ये कितना आ गया 1 और ये भी कितना आएगा लगभग 1.0
1 के आसपास आएगा। फिर नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, जो फाइनल स्टेप होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है। तो कितना है सिंपलेस्ट, 1 और ये भी 1। अब क्या लिखना है हमें, यहाँ सिंपलेस्ट होल नंबर मिल चुकी है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, C1H1। ये क्या बन गया हमारे पास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया हमें। लेकिन हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना। क्या निकालना है, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। तो साथ के साथ हम ध्यान देंगे क्वेश्चन में मोलिकुलर मास दे रखा है कंपाउंड का, कितना 78 दे रखा है। तो हम क्या कर लेते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला मास हमारे पास, 12 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, टोटल कितना हो गया, 13 हो गया। टोटल कितना हो गया हमारे पास, 13 हो गया। तो यहां से क्या करेंगे हम, n की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, n की वैल्यू। क्या होती है वो, मोलिकुलर मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ये होता है। तो मोलिकुलर मास दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है, 78 डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला आपने निकाला कितना, 13। कितने पे जाएगा, लगभग 6 पे जाएगा। और आपको पता है क्या, जो हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, क्या है हमारे पास है, मोलिकुलर फॉर्मूला, वो किसके इक्वल होता है, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला के इक्वल होता है। तो n की वैल्यू कितनी आती है, 6, और इंपेरिकल कितना है, CH। तो क्या बन गया, C6H6। क्या बन गया हमारे पास, C6H6 क्या निकला है, मोलिकुलर फॉर्मूला निकला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। कार्बन की कितनी दी है, 57.8, हाइड्रोजन की कितनी दी है, 3.6, और जो बाकी बचा हुआ क्या है, वो ऑक्सीजन है। वेपर डेंसिटी ऑफ अ कंपाउंड वाज फाउंड टू बी 83। क्या दी है, वेपर डेंसिटी दी है, कितनी है, 83 है। फाइंड आउट द मोलिकुलर फॉर्मूला, क्या निकालना हमें, मोलिकुलर फॉर्मूला डिटरमाइन करना है। तो सेम उसी तरीके से जो जैसे अभी हमने काम किया, सबसे फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा हमारा, एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स कौन से हमारे पास, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। नेक्स्ट कॉलम क्या होगा हमारे पास, परसेंटेज का। क्या क्या परसेंटेज गिवन है, कार्बन की 57.8 गिवन है, हाइड्रोजन की कितनी दी है, 3.6 गिवन है, और ऑक्सीजन के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे पास, ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑक्सीजन के लिए क्या बचेगी, 100 में से आप माइनस कर सकते हो किसकी, 57.8 और माइनस करते हो 3.6, तो लगभग कितना मिलता है आपको, 38.6 मिलता है। कितना मिलता है, 38.6 मिलता है। ये आप लिख लेंगे, 38.6 लिख लेंगे। नेक्स्ट कॉलम किसका होगा आपका, एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास कितना है कार्बन का, 12, हाइड्रोजन का कितना है, 1, ऑक्सीजन का कितना है, 16। उसके बाद क्या निकालते हो आप, मोल्स। मोल्स के लिए क्या करते हो, डिवाइड करते हो परसेंटेज को एटॉमिक मास से, 57.8 डिवाइड बाई 12, 3.6 डिवाइड बाई 1 एंड 38.6 डिवाइड बाई 16। इसको सोल्व करते हैं, लगभग कितने पे जाता है आपका, 4.82 पे। ये आपका 3.6 ही रहेगा। इसको करोगे तो कितने पे जाएगा, 2.4 पे जाएगा ये। फिर क्या निकालते हो आप, मोल रेशो। तो सबसे छोटे मोल्स कौन से हमारे पास यहाँ, 2.4। तो 2.4 से डिवाइड कर देंगे, 4.82 डिवाइड बाई 2.4, 3.6 डिवाइड बाई 2.4, 2.4 डिवाइड बाई 2.4। ये तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1। इसको सोल्व करेंगे, ये कितने पे आता है आपका, लगभग 2, और ये कितना आएगा आपका 1.49 के आसपास आएगा। तो इसको क्या कर लेते हैं हम, हमें क्या करना पड़ेगा, और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो करनी है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। तो ये 1.49 है, क्यों ना मैं इसको क्या कर देता हूँ, सभी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसके साथ, 2 के साथ। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 4, कितना हो गया ये हमारे पास 4, ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2। तो क्या मिल गया हमारे पास, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बना, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बना, C4H3O2 मिला है।
ठीक है। फिर यहाँ से क्या करेंगे हम, इम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेंगे। तो एक कार्बन का कितना होता है 12, तो 4 है तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन कितनी है 3, तो कितना होगा 3 इंटू 1, ऑक्सीजन कितनी है 2, तो 2 इंटू 16। जब इसको सोल्व करते तो आपको कितना मिलता है 83। और हमें एक रिलेशन पता है क्या, कि मोलिकुलर मास जो होता है हमारे पास वो क्या होता है ट्वाइस होता है किसके, वेपर डेंसिटी के। किसके होता है, ट्वाइस वेपर डेंसिटी के। तो क्वेश्चन में हमें वेपर डेंसिटी दे रखी कंपाउंड की कितनी 83, तो कितना हो गया 2 इंटू 83 आपका हो गया, यानी कि कितना हो गया 166 हो गया। तो यहाँ से क्या निकालेंगे आप, एन की वैल्यू निकाल लेंगे, मोलिकुलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। कितना एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमारे पास 83 और मोलिकुलर मास कितना है 166, तो ये क्या है इसका लगभग दुगना है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल लेंगे। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, और n की वैल्यू कितनी है 2। एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना था C4H3O2, मल्टीप्लाई कर दो कितना बन गया C8H6O4 हमारे पास। इस तरह से क्या है हमने कैलकुलेट कर लिया मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contain 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and 71.65 chlorine. Its molecular mass is 98.96. What are its empirical formula and molecular formula? तो दोनों चीजें इसमें भी क्या है हमें डिटरमाइन यहाँ करनी है। तो ऐसे ही जैसे अभी काम किया था क्वेश्चन के ऊपर वैसे ही करना है, सिंपल। सबसे पहले कॉलम क्या होगा हमारा एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स कौन से हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर, अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम किसका होता है, एटॉमिक मास का। तो कार्बन का जो अगर हम बात करें तो कितना होता है 12, क्लोरीन का 1, और वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, क्लोरीन की। किसकी बात करते हैं, क्लोरीन की। तो क्लोरीन किस वे में हमें नेचर के अंदर मिलता है, यहाँ जो हम बात करते हैं वो कितने मिलता है आपको 35.5 में मिलता है। एक कॉलम आपका रह गया किसका, परसेंटेज का। अब की बार वो कॉलम हमने क्या कर दिया, आगे बनाया परसेंटेज का कॉलम, अदरवाइज ये यहीं पे बनाना होता है। तो परसेंटेज कितनी कितनी दे रखी है, कार्बन की दी है हमें 24.27, हाइड्रोजन की कितनी दी है 4.07 और क्लोरीन की कितने 71.65। तो नेक्स्ट कॉलम क्या होगा, हमें निकालने हैं मोल्स। नेक्स्ट क्या निकालने हैं, मोल्स। मोल्स कैसे निकालते हैं, परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। तो पुट कर दीजिए, यहाँ कितना होगा 4.07 डिवाइड बाई 1, यहाँ कितना होगा आपका 71.65 डिवाइड बाई 35.5। इसको जब सोल्व करते हैं आपको कितनी मिलती है 2.02, ये 4.07 और ये आपका 2.02। अब क्या निकालनी है आपको, मोल रेशो। मोल रेशो सबसे छोटे से डिवाइड करने, सबसे छोटा कौन है 2.02, 2.02 डिवाइड बाय 2.02, ये 4.07 डिवाइड बाय 2.02, ये 2.02 डिवाइड बाय 2.02, ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 1 और ये नियरली आपका कितना आ गया 2 आ गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, कैलकुलेट कर सकते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा पास, C1H2Cl, इस तरह से बना। अब क्या करना है आपको, इम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालना है। ये क्या निकला आपका, इम्पेरिकल फॉर्मूला निकला है। नेक्स्ट क्या निकालना है, इम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालना है। क्या होगा 12 प्लस कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2, क्लोरीन कितनी है 1, तो 35.5 कितना हो गया, लगभग आपका बन गया ये 49.5। क्वेश्चन में मोलिकुलर मास दे रखा है, क्या दे रखा है, मोलिकुलर मास दे रखा है। कितना दे रखा है मोलिकुलर मास 98.96। तो वहां से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एन की। एन की वैल्यू क्या होती है आपकी, मोलिकुलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो कितना है 98.96 डिवाइड बाय 49.5, तो कितने पे कैंसिल हो रहा है, लगभग 2 पे। तो हमें पता है अच्छे से नेक्स्ट रिलेशन क्या हमारे पास, कि जो हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एन की वैल्यू 2, एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है CH
2Cl है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा C2H4Cl हो जाएगा हमारे पास क्या मोलिकुलर फॉर्मूला। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th, question number 7th, a compound on analysis gave the following percentage composition: sodium 14.31%, sulfur 9.97%, hydrogen 6.22%, and oxygen is 69.5%. Calculate molecular formula of the compound on the assumptions that all the hydrogen in compound are present in the combination with oxygen as water of crystallization। यानी कि उसने ये बोला है आपको क्या assumptions करनी है कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला है आपके पास उसमें जितने भी हाइड्रोजन है वो सभी की सभी किसके साथ जुड़ी हुई हैं, ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब जो भी हाइड्रोजन है वो उसके साथ जुड़ी हुई है, उसके बाद जो भी बचेगी ऑक्सीजन वो बाकी हिस्सा होगा मोलिकुलर फॉर्मूले का। द मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 322। तो आपको मोलिकुलर फॉर्मूला डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, एलिमेंट कौन से एलिमेंट हमारे पास, सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर उनकी परसेंटेज कितनी, सोडियम की कितनी परसेंटेज दी है हमें, अगर हम बात करते हैं 14.31, सल्फर की कितनी दी है 9.97, हाइड्रोजन की कितनी दी है 6.22 और ऑक्सीजन की कितनी दी है 69.5 दी है। उसके बाद क्या लिखना है उनका एटॉमिक मास, सोडियम का कितना होता है 23, सल्फर का कितना होता है अगर बात करें तो 32, हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का 16। उसके बाद क्या निकालने हमें मोल्स कैसे निकालते हैं, परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, यानी कि 14.31 डिवाइड बाय 23, 9.97 डिवाइड बाय 32, 6.22 डिवाइड बाय 1 एंड 69.5 डिवाइड बाय 16। इसको जैसे सोल्व करते हैं हमारे पास आता है 0.62, इसको सोल्व करेंगे हमारे पास आएगा 0.3, इसको सोल्व करते हैं हमारे पास आएगा 6.22 क्योंकि 1 से डिवाइड किया है, ये 69.5 डिवाइड बाय 16 है हमारे पास, तो इसको सोल्व करते हैं लगभग आता है 4.3। इसके बाद क्या निकालनी है हमें, मोल रेशियो का कि जो सबसे छोटा है उससे डिवाइड करना है, सबसे छोटा कौन है 0.3, तो इससे डिवाइड करेंगे 0.62 डिवाइड बाय 0.3, 0.3 डिवाइड बाय 0.3 एंड 6.2 डिवाइड बाय 0.3 एंड 4.3 डिवाइड बाय 0.3। जब इसको हम क्या करते हैं यहाँ सोल्व करते हैं हमारे पास ये कितना आता है लगभग 2, या हमारे पास 1, इसको सोल्व करते कितना आता है 20, इसको सोल्व करेंगे हमारे पास कितना आएगा 14, कितना आएगा 14। तो सभी के सभी हमें यहाँ क्या मिल गया, सिंपल होल नंबर रेशो में पहले मिल चुके हैं, कितना है 2, 1, 20 एंड 14। तो लिख देते हैं, असाइन कर लेते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्या बन जाएगा हमारे पास Na2, सल्फर कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 20, ऑक्सीजन कितना है 14। ये तो क्या मिल गया हमें, एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल चुका है। अभी क्या निकालना है, मोलिकुलर फॉर्मूला और निकालना है, हमें क्या निकालना है, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालना है, कितना निकाल लेंगे, सोडियम में कितना होता है 23 इंटू 2, सल्फर का कितना होता है हमारे पास 32, हाइड्रोजन का 1 होता है कितने है 20, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 14। इसको सॉल्व करेंगे 46, 32, 20 और इसको सॉल्व करेंगे कोई बच गया हमारे पास 16 इंटू 14। तो जब इसका सम करते हैं हमारे पास आता है 22, हमारे पास इसका सम आता है। और जो मोलिकुलर मास है वो भी क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दिया है क्वेश्चन में 322 ही दिया है, कितना दिया है 322। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मोलिकुलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना है 322 बाय 322, यानी वैल्यू कितनी होगी 1, यानी कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वही किसके इक्वल है, हमारे मोलिकुलर फॉर्मूला। दोनों के दोनों क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला और जो हमारे पास क्या है मोलिकुलर फॉर्मूला, दोनों के दोनों सेम है। अब हमें बात किसकी करनी है कि मोलिकुलर फॉर्मूला उस वे में डिजाइन करना है जब हमारे पास क्या है सारी की सारी हाइड्रोजन यूज हुई है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या था हमारे पास Na2S, हाइड्रोजन कितने हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालना, हमें क्या निकालना है वाटर ऑफ
क्रिस्टलाइजेशन। तो हमें अच्छे से पता है H2O है, यानी कि जो दो हमारी क्या होंगी हाइड्रोजन होंगी वो एक ऑक्सीजन को यूज करती हैं, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को यूज करती हैं। तो अगर मैं बात बोलूंगा मेरे पास 20 हाइड्रोजन है तो कितने के यूज करेंगे, तो कितनी यूज करेंगे ऑक्सीजन, 10 का यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ कितना है मेरे पास, जो फॉर्मूला है मेरे पास क्या था, Na2SH22O14 है, तो हाइड्रोजन 20 है ना, H20 ले लिया मैंने, है ना। तो H20 लिया है तो कितना यूज करेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी यूज कर ली 20 ने, 10 ऑक्सीजन यूज कर ली, कितनी यूज कर ली 10 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितनी बच गई, बाकी 4 ऑक्सीजन यहाँ बच गई, है ना। ये इस तरह से बच गई। अब मैं लिख कैसे सकता हूँ H20O10, ये तो कोई लिखने का तरीका नहीं, तो कैसे लिखूंगा Na2SO4, ये हमारे पास क्या वाटर मोलिक्यूल्स है, क्या है वाटर मोलिक्यूल। तो वाटर होता कैसे है, H2O फॉर्म में होता है, और 20 कब होगा, जब मैं ये कहाँ लिख सकता हूँ, इसको 10 लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ 10। तो इस फॉर्म में क्या होगा हमारा, ये मोलिकुलर फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा। ये बस ध्यान रखने की थी कि जो हाइड्रोजन है वो कितनी ऑक्सीजन का यूज कर रहा है, एक ऑक्सीजन का यूज कर रहा है, तो 20 हाइड्रोजन कितने का यूज करेंगे, 10 ऑक्सीजन का यूज करेंगे, यानी कि H2O के पास जो जुड़ी हुई वाटर क्रिस्टलाइजेशन में ऑक्सीजन है वो कितनी है, 10 है। तो रिमेनिंग 14 में से जब 10 चलेगी तो कितनी बच गई, 4 बच गई, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, Na2SO4.10H2। अब क्या है, हमारी टर्न आती है असाइनमेंट की। किसकी टर्न आती है, असाइनमेंट की। तो असाइनमेंट देखेंगे आप सब। Here is your assignment based on mass percentage, empirical formula and molecular formula. First question, write down the empirical formula of the compound having molecular formula. ये सब आपको क्या दिए हैं, molecular formula दिए हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या लिखना है आपको, empirical formula लिखना है। क्लियर है, N2O4, Na2CO3, C6H12, C2H2P4O10, C2H6। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड दैट कंटेन्स 26.6% पोटेशियम, 35.4% chromium and 38.1% oxygen, given their atomic masses also. Fourth question, an organic compound has carbon 48%, hydrogen 8% and oxygen 16%, while rest is nitrogen. Calculates it empirical formula and empirical formula mass. Simple question. Now chocolate question for you, all of you. ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व, और इसका जो आंसर होगा, जो इसका फॉर्मूला होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में डालेंगे, और जिसका सोल्व हुआ वो उसका तरीका भी बताया कि कैसे उसने डिटरमाइन किया है इसको। A crystalline salt when heated becomes anhydrous and loses 51.2% of its weight. अगर उसको गर्म करते तो कितना वेट लूज करता है वो, 51.2% उसका वेट लूज करता है। द अनहाइड्रस साल्ट ऑन एनालिसिस गिव, जब हम साल्ट को किस फॉर्म में लेते हैं, अनहाइड्रस में लेते हैं, तब हमें परसेंटेज कंपोजिशन क्या मिलती है, मैग्नीशियम की 20.0%, सल्फर की 26.6%, ऑक्सीजन की कितनी 53.3% हमें देखने को मिलती है। कैलकुलेट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द एनहाइड्रस साल्ट, आपको क्या निकालना है, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है एनहाइड्रस साल्ट का एंड द क्रिस्टलाइन साल्ट, दोनों का निकालना है, क्रिस्टलाइन साल्ट का भी और एनहाइड्रस साल्ट का भी। मोलिकुलर वेट ऑफ एनहाइड्रस साल्ट इज 120, कितना दे रखा है आपका, जो मोलिकुलर वेट दे रखा है एनहाइड्रस साल्ट का वो कितना है 120। तो ये आपके लिए क्या है, स्पेशल क्वेश्चन है, चॉकलेट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से अच्छे से सोल्व करेंगे। ये आपका क्या है आज का असाइनमेंट रहेगा, किसके ऊपर, मास परसेंटेज, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला के लिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।